सुनिए मेरी बात। भरत जी ने कहा कि मैं ये कहता हूं गुरुदेव, मेरी मां ने मेरे नाम पर जिद की थी कि भरत को राजा बनाया जाए, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागी हूं, मेरा नाम कितना बड़ा दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है कि मेरा नाम आते ही मेरे पिता के प्राण निकल गए और माताओं को वैधव्य मिल गया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि नहीं? मेरे नाम का ये दुर्भाग्य है कि मेरे पिता के प्राण निकल गए मेरा नाम आते ही, और माताएं विधवा हो गई। ये मेरे कारण हुआ ना। और सुनिए, भैया को कहना चाहिए था कि भरत को बुला लिया जाए और भरत आ जाएगा, इसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन भैया भी मेरे आने का इंतजार नहीं किए, पहले ही कह चुके कि भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत आ जाए तो भरत को राजा बना देना, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। तो कंडीशन ये हो गई कि भैया को भी 14 साल वन वन भटकना पड़ रहा है मेरे नाम के कारण। मेरे नाम के कारण पिता की मृत्यु हुई, मेरे नाम के कारण माताओं को वैधव्य मिला, और मेरे नाम के कारण ही, भरत के कारण ही भैया को 14 साल का वनवास मिला। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ऐसे राज्य को स्वीकार करूं जिस राज्य ने, जिस धन ने इतनी बड़ी विडंबना पैदा कर दी हो, और ये अभागा भरत जिसके नाम से इतनी बड़ी क्षति हुई हो, और फिर भी उसको राज्य दिया जाए? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी विडंबना और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन गुरुदेव एक बात सुन लीजिए, आप बार बार मेरे नाम को आगे ला रहे हैं और सिंहासन पर बिठाने की बात कर रहे हैं, तो हमें चिंता इस बात की है कि पिताजी को तो मृत्यु मिल गई और माताओं को वैधव्य मिल गया, भैया को 14 साल का वनवास मिला मेरे कारण, और आप भी मेरा नाम बार बार ले रहे हैं, तो आपका क्या होगा? हमें चिंता आपकी, आपका क्या होगा? इसलिए आप अपने अस्तित्व को बचाइए। मोहराज हठ दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि आप जबरदस्ती मुझे राजा बना देंगे तो ये राज्य ही रसातल में चला जाएगा, इसलिए बचाओ। भरत, ये राज्य कैसे बचेगा? बोले कोई भी राज्य हो, कोई भी संपदा हो, कोई भी अस्तित्व हो, अगर बचता है तो पुरुषार्थ से नहीं बचता है, परमात्मा की कृपा से बचता है। इसलिए परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें एक ही उपाय सोचना चाहिए। क्या? कि सबको छोड़ के परमात्मा की खोज करनी चाहिए। सबको छोड़ के किसकी खोज करनी चाहिए? परमात्मा की खोज। ईमानदारी से बताओ, अपने देश में राजतंत्र था पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ? बोलो, देश आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेजों के पहले ईमानदारी से बताओ राजतंत्र था कि नहीं था? राजा थे बड़े बड़े। छत्तीसगढ़ में तो 36 राज्य थे, 36 राजा थे। बोलो, तभी तो इसका नाम क्या हुआ? 36 राजा थे, तभी तो छत्तीसगढ़ हुआ हमारी समझ में। नहीं और कोई नाम हो तो बताओ। 36 स्टेटें थी, 36 स्टेटें थी, तो 36 स्टेटों के कारण ये क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया कि नहीं बन गया? छत्तीसगढ़। और किसी से थोड़ी बना कि 36 नहीं। 36 का मतलब क्या है तुम लोग तो जानते हो? हाँ हाँ, कह रहे जानते हैं। नहीं बेटा, राज्य है ये, कोई जिला थोड़ी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिला नहीं है, छत्तीसगढ़ जिला नहीं है, 36 स्टेटें थी, राज्य थे यहाँ 36। इस जहां जहां तक छत्तीसगढ़ की सीमा है वहां वहां तक 36 राज्य थे। 36 राज्यों के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ बना। रायगढ़ के कारण नहीं, गढ़, रायगढ़ आदि आदि जो है, ऐसे तो बहुत गढ़ मिल जाएंगे। ऐसे शहरों के नाम से नहीं है, ये राज्य के नाम से है, स्टेट के नाम से। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा भी लोग कहें कि महाराज 36 गांव के नाम से किसी गांव में गढ़ जुड़ गया हो तो उसके नाम से जो है 36 गढ़ 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 गढ़, ऐसे 36 गढ़ जुड़े तो छत्तीसगढ़।
अरे गढ़ में नहीं, गढ़ तो ऐसे बहुत है, मध्य प्रदेश में तो बहुत ही गढ़ है, तमाम ऐसे सर्वे किया जाए तो। अच्छा एक बात बताओ, कहीं 50 गढ़ लिखे हों गांव के नाम में, तो वहां 50 गढ़, जहां 100 गढ़ लिखे हों 100 गढ़ हैं, और जहां गढ़ई गढ़ हो गढ़ तो 36 स्टेट हैं प्यारे, इसलिए 36 स्टेटों के कारण ये छत्तीसगढ़ बन गया। और वैसे ये धार्मिक अंचल है, छत्तीसगढ़ की सीमा जहां जहां तक है वहां वहां तक धार्मिकता है। क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा जहां जहां तक है वहां की मिट्टी में भक्ति है। कौशल्या जी को भक्ति माना गया, ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, बोले कौशल्या क्या है? बोले साक्षात भक्ति है। और छत्तीसगढ़ की सीमा जहां जहां तक है वहां की मिट्टी में भक्ति समाई हुई है, इसलिए उस भक्ति ने ही, इतनी बड़ी भक्ति में शक्ति थी कि महारानी कौशल्या का प्रादुर्भाव हो गया है। और ऐसा प्रादुर्भाव हुआ है कि कौशल्या जी यहाँ की भक्ति लेके यहाँ की भक्ति की शक्ति से पहुंच गई कहाँ? अयोध्या। कहाँ पहुंच गई? अयोध्या। और अयोध्या में इतनी ताकत आई, यहाँ की मिट्टी की भक्ति में इतनी ताकत आई कि ना तो सुमित्रा राम जी को उतार पाई, ना कैकेयी राम जी को उतार पाई। इस धरती पर यदि उतारा है तो कौशल्या माँ ने उतारा है, ब्रह्म को बालक बना करके इस धरती पर कौशल्या माँ ने। बोलो भाई, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी की ताकत है। किसकी ताकत है? छत्तीसगढ़ की मिट्टी की ताकत है। तो आइए सुनिए, भरत जी ने कहा कि हमें राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले आपन दारुण दीनता सबे कहो सिरनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। जब तक राम पद नहीं देख लूंगा तब तक हमारे हृदय की वेदना समाप्त नहीं होगी। ये संसार के जितने भी सुख संसाधन हैं, ये सुविधाएं जितनी भी हैं संसार की, ये राम भक्ति में बाधक हैं। क्या है? राम भक्ति में बाधक हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुविधाएं तो अपने आप मिल जाएंगी अगर सिद्धांत तुम्हारे साथ हो। बोलो भाई। और यदि सिद्धांत चला गया तो सुविधाएं जितनी भी होंगी धीरे धीरे सब चली जाएंगी। बोलो चली जाएंगी। सिद्धांतहीनता के कारण रावण का साम्राज्य चला गया कि नहीं चला गया? जितनी भी सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं चली गई कि नहीं चली गई? बोलो किसके कारण? सिद्धांतहीनता। सिद्धांत को उन्होंने ठुकराया तो सुविधाएं अपने आप चली गई। और जिसने अपने जीवन में सिद्धांत को अपनाया, हरिश्चंद्र की कथा आप सुन रहे थे, सारी सुविधाएं हरिश्चंद्र की चली गई थी, लेकिन सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। अंत में भगवान प्रकट हो गए और जो भी चला गया था वो सब वापस कर दिया भगवान ने कि लो संभालो संभालो संभालो। बोलो सब मिल गया कि नहीं मिल गया? किसके कारण मिला? ये सत्य और धर्म के कारण मिला। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की खुशियां सब चली गईं, लेकिन ये खुशियां अगर वापस लौटाना चाहते हो तो राम जी को ही प्राप्त करो। किसको प्राप्त करो? राम जी को प्राप्त करो। और राम जी को खोजो कि राम जी कहाँ गए हैं। तो मैं सावधानी से सुनना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। भरत जी ने कहा कि एक ही उपाय है। क्या उपाय है? आपन दारुण दीनता और सबे कहो सिरनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भरत जी ने कहा कि मां आप दुखी मत हो, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। एक बात बताएं भैया, कैकेयी विरोध जरूर कर रही थी, लेकिन जब दशरथ जी की चिता जल रही थी तो वो भी सती होने के लिए तैयार हो गई। कौशल्या भी सती होने को तैयार हो गई, सुमित्रा भी सती होने को तैयार हो गई। ये तीनों रानियां महारानियां सती बनने को तैयार हो गई कि दशरथ जी की चिता में आग लगे और हम सब तीनों उसी चिता में कूद जाएं और पति के साथ सती हो जाएं। तो याद रखना, उस समय इतनी बड़ी घटना घटने वाली थी, लेकिन उस समय इस घटना को भरत जी ने आकर के संभाल लिया।
जैसे ही चिता में आग लगाई, चिता धू धू करके जलने लगी, तीनों माताएं कूदने वाली थी। भरत जी ने कहा रुको 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 रुको। तीनों माताएं रुक गईं। क्या कर रही हैं आप? कौशल्या ने कहा हम पति के साथ सती हो रही हैं। अच्छा, पति के साथ आप सती हो रही हैं, लेकिन हम पति के भी पति से आपको मिला दें? कहे पति का पति। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ जो सती होती है मरने के बाद उन्हें परमात्मा मिलता? बोलो कौन मिलता है? अच्छा बोलो, मरने के बाद पति ही मिलता है क्या? जैसे पति मरा और पति के साथ कोई सती हुई तो पति थोड़ी मिलता है। पति के साथ जो सती होती है उसे कौन मिलता है? परमात्मा। क्यों मिलता है परमात्मा की नहीं? भरत जी ने कहा माता जी आप व्यर्थ में प्राण गंवा रही हैं। अगर पति के साथ आप सती हो रही हैं तो आपको परमात्मा प्राप्त होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप अग्नि की चिता में न जलें, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। ये भरत आपको जिंदा जीते जी ही परमात्मा से मिला देगा, इसलिए आप परमात्मा से मिले। बोले कब? लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। एक की यही मन माही और प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भई मोय कारण सकल उपाधि। अरे हुकी अनभल कीन न रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातु ते, अपनी माता के लिए कुमाता कहा है। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष और आपन जानि न त्यागी है मुह रघुवीर भरोस। हमें विश्वास है कि अपना समझ के भगवान त्यागेंगे नहीं, लेकिन आप चिता में अपने शरीर को न जलाएं। मेरी प्रार्थना है कि आपको हम परम पिता परमात्मा से मिलाएंगे। कहा परम पिता परमात्मा अयोध्या छोड़ के चला गया तो कहाँ है? कहा अयोध्या धाम छोड़ के चला गया वो। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर हम उसको खोजने में लग जाएं तो कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। एक बात बताएं, ये जरूरी नहीं है कि धाम में ही परमात्मा मिले, धाम में ही परमात्मा मिले। यदि आपके साथ धर्म रहेगा, आपके साथ सत्य रहेगा, तो मैं कह सकता हूं जहां भी व्यक्ति धर्म को धारण कर लेता है वहीं उसका धाम बन जाता है। वो उसी धाम में परमात्मा प्रकट हो जाता है, धाम वही बन जाता है। अगर मड़मड़ा के लोग धर्म कर रहे हैं तो वो मड़मड़ा धाम बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, लखनलाल के सौजन्य से हो रहा है। मैं कहता हूं राजस्व रिकॉर्ड में मड़मड़ा ग्राम है, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में मड़मड़ा धाम बन गया है प्यारे। यहाँ धर्म हो रहा है। और भगवान की बात करो तो ये यज्ञशाला में यज्ञ मंडप है, यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? किसके रूप में प्रकट हुए हैं? यज्ञ के रूप में प्रकट हो गए। आप कहो महाराज प्रकट जरूर हो गए, लेकिन हमें तो केवल अग्नि दिखाई दे रही है, हवन कुंडी, उसमें अग्नि, चारों तरफ बंदरमान बने हुए हैं, थोड़ा सा जौ आदि के जवारे बो दिए गए हैं, यही हमें दिखाई दे रहा है। महाराज वो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सुनो मेरी बात को, ये यज्ञ वेदी में देवता बैठे हुए हैं, ये सत्य है। वेद मंत्रों ने उनको ला करके बिठाला है, ये सत्य है। परमात्मा भी अग्नि में समाहित है। बोलो यज्ञ की अग्नि में कौन समाहित है? परमात्मा समाहित है। लेकिन अग्नि से यदि परमात्मा प्रकट करना चाहते हो तो अहंकार की आहुति जिस दिन तुम दे दोगे उसी दिन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में अहंकार बना रहेगा तब तक तुम्हें यज्ञ में परमात्मा दिखाई नहीं देगा। और यज्ञ अहंकार चला जाए तो फिर तुम यज्ञ को भगवान ही मानने लगोगे। बोलो मानने लगोगे कि नहीं? और अहंकार जब तक रहेगा तब तक यज्ञ दिखाई देगा, लेकिन यज्ञ तुम्हें भगवान के रूप में दिखाई नहीं देगा। और जिस दिन तुम अहंकार त्याग दोगे उस दिन यज्ञ मंडप ही तुम्हें भगवान के रूप में दिखाई देगा प्यारे। और इसी भगवान से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रत्यक्ष रूप से यदि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुजी नारायण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं, इसके लिए तुम्हें अहंकार की आहुति देनी पड़ेगी।
और नहीं तो प्यारे आशा से आसमान टिका हुआ है। आशा विश्वास करो कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। भरत जी ने कहा कि आए थे अयोध्या में, लेकिन अयोध्या छोड़ के चले गए। अब आप ये मत सोचो कि भगवान मिलेंगे नहीं, अगर विश्वास है तो भगवान जरूर मिलेंगे। ये बात किसने कही बोलो जल्दी? भरत जी ने कही कि नहीं कही? कथा तुम लोग सुन रहे हो। ये बात भरत जी ने कही, विश्वास है तो